नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह झाला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। बहुत दिनों पहले आपने वीडियो एक देखा था, अपलोड हुआ था अलजेब्रा को लेकर, जिसमें कंटिन्यू सीरीज़ चल रही थी, लेकिन बहुत दिनों से वो ब्रेक हो गई थी। उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं ताकि अलजेब्रा का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी आपको समझ में आ जाए। अलजेब्रा में कुछ बातें जो हम सीख चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप हो जाने की वजह से मैं रिपीट कर दूं ताकि जो हमारे नए व्यूवर हैं उनको परेशानी नहीं हो। अलजेब्रा जो पूरा हम समझ रहे थे उसको हमने दो प्रकार के पॉइंट कह सकते हैं, आप फैक्ट कह सकते हैं। नॉर्मल फैक्ट जो कि 7 थे और एडवांस फैक्ट और वो भी 7 थे। हमने 14 अलग अलग फैक्ट लिखे थे और इन 14 फैक्ट पे हमें क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे थे। देख लेते हैं कि ये कौन से फैक्ट की बात हो रही है। जो नॉर्मल फैक्ट थे 7, उनको तो मैंने बहुत आसानी से आपको बताया था कि ये जो हैं केवल 3 अंकों पर चलेंगे। कौन कौन से 3 अंक थे वो थे 2, 1 और √3। ये रेडीमेड फैक्ट होते हैं, समझने की बात है। नॉर्मल फैक्ट हैं ये कैसे। ये जो 2 है इसमें हमने देखा था कि एक तो हम लोग देखेंगे कि प्लस के साथ क्या होता है, फिर एक देखेंगे माइनस के साथ क्या होता है, और एक हम लोगों ने देखा था कि जब वर्ग हो जाए, स्क्वायर हो जाए तो क्या होता है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 फैक्ट तो यहीं कवर हो गए। फिर हमने 1 के लिए बात की थी कि ये जो 1 है ये प्लस में क्या देगा और माइनस में क्या देगा। इस प्रकार से हम समझ गए कि 4, 5 फैक्ट यहाँ तक क्लियर हो गए। फिर इसमें हमने देखे थे कि यह भी जो √3 है माइनस के साथ क्या वैल्यू देगा और प्लस के साथ में क्या वैल्यू देगा। तो नॉर्मल से फैक्ट हैं 6 और 7। क्या क्या है डिटेल में यदि मैं आपको रिपीट करके बताऊं तो बहुत सरलता से आप समझें। हमने केवल ये लिखा था x + 1/x बराबर, कभी आप देखें कि 2 हो प्लस में तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में x बराबर 1 होगा हमेशा। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहला फैक्ट प्लस में जो रहेगा 1 किस प्रकार से रहेगा, तो वो आपको समझना था। पहला फैक्ट ये था कि एक वैल्यू हो, एक उसका रेसिप्रोकल हो। इन दोनों को यदि 2 कहते हैं तो जो वैल्यू है वो 1 होगी। नॉर्मल सी बात है। दूसरा फैक्ट क्या था, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट इसी को रिपीट करें आप, x + 1/x बराबर, इस 2 को अब आप लें माइनस में। यदि माइनस का 2 हो तो ऐसी स्थिति में आप ये सदैव ध्यान रखें कि x बराबर होगा माइनस का 1। ये तो बड़ी सरल सी बात है कि अगर प्लस हो तो प्लस में 1, माइनस हो तो माइनस में 1। तीसरा फैक्ट क्या था, तीसरा फैक्ट था वर्ग के लिए। हम लोग देख रहे थे कि यदि मान लीजिए आपके पास में x² + 1/x² बराबर यदि 2 हो तो ऐसी सिचुएशन में वर्ग है, अर्थात हम लोग देखेंगे कि x बराबर क्या होगा, तो ±1। ये 3 फैक्ट थे हमारे लिए। इन 3 फैक्ट को हमने देखा था, बहुत ही आसानी से हमारे ये बात समझ में आ गई थी। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये थे नॉर्मल से दिखाई देने वाले 3 फैक्ट। अब अच्छा, एक बात और जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने यहाँ पर इस फैक्ट को थोड़ा सा अलग दिया था। तीनों वैल्यू सेम थी और हमने इसको कहा था कि यहाँ पर वर्ग का मतलब इस प्रकार से था। ऐसी स्थिति में हमने इसको कहा था कि ये वैल्यू होगी हमेशा ±1। तो ये 3 फैक्ट है जो रिपीट हो गए। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां इनको भी देख लेते हैं। चौथा फैक्ट क्या था, 1 के लिए था वो और बहुत सरल था। चौथा फैक्ट था x + 1/x बराबर, यदि आपको प्लस में 1 मिले तो ऐसी स्थिति में x³ मिलेगा आपको और अपोजिट मिलता है। यदि 1 है तो आपको -1 मिलेगा। इतना सरल। 5वां फैक्ट हमारे लिए क्या था कि यदि x + 1/x बराबर -1 हो तो क्यूब मिलेगा, एकदम अपोजिट। माइनस का है तो यहाँ आपको मिलेगा प्लस में 1।
ये बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि हमने सारी बात रिपीट कर दी। छठा और सातवां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पॉइंट नंबर 6 क्या था, x + 1/x बराबर √3 यदि होता है तो ऐसी स्थिति में आप देखें x का स्क्वायर क्यूब ये नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा x की पावर 6 - 1 होगा वो। और ठीक सेम वैल्यू 7वें पॉइंट में होती थी कि x + 1/x बराबर -√3 हो, तब भी x की पावर 6 आपको क्या मिलेगा, माइनस का ही 1। पिछले वीडियोस में आपने जो देखा था हमने इनको सॉल्व भी किया था और वो आपको पेपर पर दिखाए गए थे वीडियो। बोर्ड पर ये अलजेब्रा का पहला वीडियो आ रहा है तो इसलिए मैंने समझा कि आपको रिपीट करके बता दूं कि इन फैक्ट पे हम चलते हैं तो नॉर्मल वाले सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एडवांस के लिए 7 फैक्ट क्या है, एडवांस के लिए 7 फैक्ट हैं, वो सातों फैक्ट हमें ए पर चलाने होते हैं। अब कैसे चलते हैं वो भी समझ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7। पहला जो फैक्ट रहता है हमारे लिए उसमें हम कहते हैं कि हम प्लस से माइनस के लिए जब वैल्यू लाएंगे तो क्या करेंगे। जो दूसरा फैक्ट हमारे लिए होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि प्लस से माइनस को उल्टा बोलें आप, माइनस से यदि प्लस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। जो हमारा तीसरा फैक्ट होता है उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि तीसरे फैक्ट का मतलब हुआ कि हम लोग स्क्वायरिंग कैसे प्राप्त करेंगे, स्क्वायर वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे, और वर्ग भी किस बात का, प्लस का ही। चौथा फैक्ट जो होता था, अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्लस दिया हुआ रहता और वर्ग भी प्लस में चाहिए। यहाँ माइनस दिया हुआ रहेगा लेकिन वर्ग हम प्लस में लाएंगे तो 4 फैक्ट ऐसे निकलेंगे। अब क्या होंगे वो तो मैं जब लिखूँगा तब आपको पता चलेगा। मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि ऐसे 4 फैक्ट होंगे। पांचवा फैक्ट होगा क्या, तो पांचवा फैक्ट था स्पेशल फैक्ट। क्यों, क्योंकि उसमें प्लस हो या माइनस हमको वर्ग चाहिए होता है और वो भी माइनस में, तो वो स्पेशल फैक्ट आएगा तो बताया जाएगा। 6 नंबर का फैक्ट हमारे लिए होता था कि क्यूब की बात करेंगे। कैसे क्यूब की बात करेंगे कि हम लोगों को प्लस दिया रहे और क्यूब निकालना हो वो भी किस में निकलेगा, प्लस में। 7वां फैक्ट माइनस दिया रहे हम लोगों को और क्यूब प्राप्त करना हो वो भी किस में, माइनस में। अब इन 7 फैक्ट को हम लिख लेंगे, कैसे होते हैं समझ जाएंगे। देखिए पहला फैक्ट, यदि x + 1/x = a दिया हो और आपको फाइंड करना हो प्लस से माइनस, मतलब आपको फाइंड करना हो x - 1/x, तो आपको कुछ खास बात नहीं देखनी है। यहाँ पर ये देखना है कि प्लस से जब आप माइनस लाएंगे तो आप करेंगे a² और साथ में 4, प्लस या माइनस, तो इधर देखिए आप प्लस है तो आप करेंगे माइनस। ये था स्पेशल फैक्ट जो कि चलेगा किस में, रूट में। फैक्ट नंबर 1 हो गया। फैक्ट नंबर 2, यदि x + 1/x बराबर a हो और आपको यहाँ पर माइनस और अब आपको चाहिए प्लस, तो कोई ख़ास बात नहीं, वही बात रहेगी कि वर्ग करके 4 क्या होगा, तो जो दिया था वो दिया था माइनस, अर्थात यहाँ हो जाएगा प्लस और लग जाएगा रूट। शुरुआत के ये 2 फैक्ट आपको समझ में आएंगे, रिमाइंड हुए हैं। तीसरा फैक्ट क्या था हमारे लिए, हम देखते थे कि वर्ग देखेंगे प्लस में ही और प्लस दिया रहेगा। मान लीजिए x + 1/x दिया हो a और निकालना हो x² + 1/x², तो आपको कुछ खास नहीं करना, आपको बस ये ध्यान देना है a² और 2 क्या होगा, 2 तो प्लस आपको दिया था, इसे देखकर यहाँ हो जाएगा माइनस, उसमें रूट नहीं लगता। इसी प्रकार से आप चौथा फैक्ट देखें कि यदि आपको x - 1/x बराबर a दिया हो और वर्ग निकालना हो आपको, तो a² और साथ में 2 क्या होगा, तो दिया हुआ माइनस था यानी प्लस। ये हो गया चौथा फैक्ट। इसी प्रकार हम 5वां, 6वां और 7वां फैक्ट देखेंगे। देखिएगा 5वां फैक्ट है स्पेशल। क्यों है स्पेशल, क्योंकि आपको +2 या -2, हालांकि ज़्यादातर प्लस देता है तो मैं आपको प्लस ही देकर बता रहा हूँ कि अब आपको चाहिए स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग भी किस में चाहिए, माइनस में।
कि आप चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो ये हो क्या जाएगा आपके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार वैल्यू आएगी प्लस के साथ अर्थात x + 1/x, और एक बार वैल्यू आएगी माइनस के साथ। ये था स्पेशल फैक्ट। छठा फैक्ट आपके लिए था कि यदि x + 1/x बराबर a हो और प्लस से प्लस का ही क्यूब चलता है, तो x³ + 1/x³ निकालना हो तो होगा a³ और 3a क्या होगा, तो दिया प्लस था अर्थात माइनस। सेम इसी प्रकार सातवां और आखिरी फैक्ट था आपके लिए x - 1/x और माइनस से माइनस का क्यूब निकलता है, x³ - 1/x³ बराबर होगा a³, 3a दिया माइनस था अर्थात यहाँ पर प्लस। ये 7 फैक्ट थे, इसलिए लिखे गए हैं ताकि रिमाइंड हो जाए और जो नए व्यूअर है वे देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन क्या है, चलिए आज क्वेश्चन करते हैं इसके बच्चे हुए क्वेश्चन। जो इसका पिछला वीडियो था उसमें एक होमवर्क मिला था, उस होमवर्क को करेंगे और उसके बाद के आगे के क्वेश्चन हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि या तो आपने इसे नोट किया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको संभाल के रखें। क्वेश्चन पे चलेंगे, मैं इसको साफ करके क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए होमवर्क की पहले बात कर लें, क्योंकि जो पिछला वीडियो है उसमें होमवर्क का आपने आंसर निकाला होगा, सही आंसर क्या है और कैसे आया, इस पर चर्चा हो जाए तो अगले जो क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करने वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इन फैक्ट को यदि आप याद करना चाहें और आपसे याद ना हो तो आप लिख कर याद कर सकते हैं, हालांकि इतने टफ नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। इनको आप ट्रिक्स कह सकते हैं कि ये कुछ 14 अलग अलग ट्रिक बनाई हुई है, 7 नॉर्मल ट्रिक है और 7 एडवांस ट्रिक। इन 14 ट्रिक से बहुत सारा पोर्शन आपके क्लियर हो जाएगा अलजेब्रा का, जो कि अभी तक के वीडियो में हुआ भी था। आज के इस वीडियो में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन अलजेब्रा में जो आपको मिला था वो ये था कि यदि x² + 4x - 4 = 0 हो तो आपको फाइंड करना है x + 5 का क्यूब प्लस 1/x + 5 का क्यूब, ये आपको फाइंड करना था। आप क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे कि ये आपको होमवर्क दिया गया था। कुछ ऑप्शन भी थे इसके, हालांकि जो भी सही आंसर है जिनने भी निकाला होगा, सही आंसर था इसका 198। अब ये 198 कैसे आया होगा इसको समझना ज़रूरी है। देखिए पिछले वीडियो में ये स्पष्टतया बात की गई थी कि जब भी आपको क्यूब में कोई चीज़ पूछी हो तो आप उसको नॉर्मली देखें कि x + 5 क्यूब ना लिखें, x + 5 1/x + 5 क्या होगा। देखिए ऐसे x + 5 + 1/x + 5 क्या होगा। ऐसा क्यों बोलते थे हम, क्योंकि अभी जो फैक्ट है उसमें हमने यही सीखा है, स्पेशल फैक्ट जो एडवांस फैक्ट है कि यदि आपको क्यूब निकालना हो तो प्लस से प्लस का क्यूब पूछेगा, तो हम लोग पहले प्लस देखें और प्लस से क्यूब पूछेगा तो बता देंगे कि a³ और प्लस दिया हो तो -3a, और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले से सॉल्व करें कि इस जगह पर क्या होना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इसको आपस में सॉल्व करें। तो देखिएगा ये तो है आपका एलसीएम, यहाँ गुणा होगा x² + 5x और + 5x, मतलब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा x² + 10x + 25 + 1 क्यों, क्योंकि इधर से इधर गुणा होगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये जो x² है इसकी जगह पर क्या पुट करना है वो ये बताएगा। जो आपको गिवन रहता है उसमें आप देखें x² के बराबर में हो सकता है -4x + 4, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लिखना चाहेंगे -4x + 4 + 10x एज इट इज़, और ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय x + 5। अब आप समझें कि यहाँ पर है -4x और ये है +10x, तो आप इसमें बचाएंगे 6x प्लस में। ये 4
और ये 26, दोनों प्लस है तो मिल के हो जाएंगे 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब आप देखें कि जैसे यहाँ से 6 कॉमन होगा, बचेगा क्या x, 6 कॉमन हुआ अर्थात 5 और नीचे है x प्लस 5, वो आपस में कैंसिल हो गया तो 6। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रामायण आपने सॉल्व की है इसकी जगह पर क्या होगा, इसकी जगह पर होगा 6। अब हमको पता है कि नॉर्मली 6 है, इसका क्यूबिंग चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब कैसे होगा, हमारी ट्रिक चलती है a क्यूब। तो 6 का क्यूब करें आप, 6 का क्यूब हो गया 216, और दिया हुआ प्लस है तो इसे देखकर माइनस करके 3a, तो 3 और a का मतलब तो 6 है। अब आप समझेंगे कि इतने बड़े सवाल का आंसर तो यही है, 216 माइनस 18 अर्थात आंसर हो गया 198। जिन स्टूडेंट ने 198 आंसर दिया था बिल्कुल सही था। कैसे हुआ था वो आप यहाँ पर देखकर समझ लीजिएगा, बहुत आसान है और बहुत सरलता से आप इसको समझ सकते हैं। आज के क्वेश्चन के लिए बात करें तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा। यही जो आपने अभी सीखा है इससे थोड़े आगे चलें। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हो आपके लिए कि जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4 हो तो आपको फाइंड करना है x प्लस 3 का क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 का क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। इसकी जगह पर क्या होगा, तो अभी जो हमने होमवर्क का क्वेश्चन किया सेम आपको वैसे ही सोचना है कि जिसको हम क्यूब करना चाहते हैं सिंपली वो क्या है, सिंपली वो है x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अभी हमको ये सॉल्व करना है और वैल्यू पुट भी करेंगे, तो सॉल्व करिएगा। वैसे ही सॉल्व करें कि हम एलसीएम बोलेंगे यहाँ से x प्लस 3, देखेंगे एक्स स्क्वायर 3x हो गया 6x, तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 तिया 9 और यहाँ रहेगा -1। अब आप देखें कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें तो मिलेगी -2x और 2 तो उधर ही है तो प्लस का 2, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा, चाहे तो 2 से लिखें कि 2 तो एज इट इज़ और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यहाँ पर है 6x और ये 9 में से 1 माइनस हुआ अर्थात 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आप देखेंगे यहाँ से कि ये क्या बन रहा है, तो ये जो 8 है इस 8 और इस 2 को देखें तो दोनों प्लस की वैल्यू है अर्थात ये हो गया 8 और 2 10। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 4 है, छोटी सी एक यहाँ पर एक मिस्टेक रह गई थी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 2x होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कह रहा था कि 8 और 4 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, आप इनको जोड़ें, यहाँ गलती से 2 हो गया था उसको करेक्ट करें, तो 8 4 हो जाएगा 12 और 2x 6x, तो यहाँ आप देखें माइनस है और ये प्लस है तो आप लिखेंगे 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। यहाँ से आप जैसे ही 4 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस 3, नीचे भी है x प्लस 3, दोनों हो गए ख़त्म, तो ये 4 आया। कहने का मतलब इस वैल्यू की जगह जब सॉल्व होता है तो मिल जाता है 4। अब 4 मिल जाता है और हमें इसी का क्यूब करके बताना है, और ट्रिक हमारे पास है कि क्यूबिंग कैसे होती है, तो a का क्यूब या 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, दिया हुआ माइनस है तो बनेगा प्लस, और 3a, तो 3a का मान हुआ आपके लिए पूरी रामायण का 4। आपका आंसर हुआ 64 प्लस 12 यानी कि 64 74 76, आंसर हुआ 76। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं और बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा और थोड़ी देर रुकूंगा, ताकि यदि आप उसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व करें। मैं ऑप्शन भी दूंगा कि आपका ऑप्शन क्या है, ताकि आपको लगे कि हाँ, एक क्लास में आप खुद भी क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो दो तरफा काम होगा, तो जल्दी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है थोड़ा सा अलग प्रकार का है, वो है ए स्क्वायर प्लस 1/a - 3 का होल स्क्वायर माइनस 6a बराबर 9 हो, तो आपको फाइंड करना है a - 3 माइनस 1/a - 3। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो गया। अभी तक आपको यहाँ पर क्यूब वगैरह चाहिए होता था और सिंपली आप निकालते थे। अब ये चीज़ आपको दी हुई है और ये आपको फाइंड करना है कि इसकी जगह पर क्या होगा। यदि आप फाइंड कर रहे हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे दूँ। आपके ऑप्शन होंगे या तो 12, 14, 16, 18, इनमें से एक आंसर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा अलग है, हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन जो विद्यार्थी सॉल्व करना चाहें ऑप्शन आपके सामने है। चलिए अब हम लोग इसको मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग क्यों है ये, क्योंकि जो दी हुई चीज़ है वो एक फॉर्मूला बन सकता है। यदि आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर a स्क्वायर को और 6a को पास में लेकर आएँ, माइनस 6a, साथ में ये चल ही रहा है 1/a - 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये a - 3 का होल स्क्वायर मतलब रेसिप्रोकल तो है, व्युत्क्रम तो है। यहाँ पर a - 3 नहीं मिल रहा। ये थोड़ा इसलिए अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर एक हिडन चीज़ हो गई, छुपी हुई बात हो गई कि इसको फॉर्मूले में कैसे बदलें। कुछ खास नहीं, आप बस ये करें कि दोनों पक्ष यानी कि बराबर के इधर वाला और बराबर के इधर वाला दोनों पक्षों में 9 ऐड कर दीजिए। जैसे ही 9 ऐड करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। जब मैं 9 ऐड करूँगा तो मैं यहाँ प्लस 9 लिखूँ, उससे अच्छा मैं इसके लिए करना चाहता हूँ तो यही 9 लिखूँ, यानी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस 1/a - 3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी 9 जुड़ेगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 9 और 9 हो गया 18। ये क्यों किया? क्योंकि ये देखा जाए तो a - 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि a - 3 का होल स्क्वायर जब ओपन होता है तो होता है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3 या 9। तो अब मैं इस जगह क्या लिख सकता हूँ a - 3, और जो आगे चल रहा है स्क्वायर लगाएं और आगे चल रहा है वो इसका है रेसिप्रोकल। अब मामला उल्टा चल रहा कि आपको स्क्वायरिंग तो पता है, स्क्वायरिंग से आप चाहते हैं सिंपल। ट्रिकें आपकी बनी हुई है सिंपल से स्क्वायरिंग, लेकिन आप टेंशन ना लें। आप बस ये करें कि आपको माइनस में चाहिए तो या तो 2 प्लस होता है या 2 माइनस होता है। यदि आपको माइनस में चाहिए तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे दोनों पक्षों में -2 और आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे, इस पोर्शन में -2 करें और इस पोर्शन में भी -2 मैं यहीं लिख दूँ, यहाँ होगा -2 और ये 2 घटाएंगे इसमें से, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि आप देखें ये रेसिप्रोकल होने से सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र? ये सूत्र बन रहा है a - 3 प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर, प्लस था, माइनस इसलिए क्योंकि ये सूत्र बन रहा है कुछ ऐसा, a - 3 - 1/a - 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर है, -2ab तो 2 सूत्र का रहेगा और ab होगा तो ये आपस में 1 हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर इस 18 से 2 गया अर्थात 16। अब आपको जो मान चाहिए था वो सिंपल चाहिए था, तो इसको सिंपल करने के लिए इस तरफ आएगा जब स्क्वायर तो रूट बना देगा, और रूट बनते ही 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, तो अर्थात आपका आंसर हो गया ±4। थोड़ा सा अलग था,
इन ऑप्शन में से एक भी आपका आंसर नहीं था, अर्थात आपका आंसर जो था नन ऑफ दिस। समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब सिंपल पूछा गया हो और आपको स्क्वायरिंग पता चल जाए, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में फिर मैं रुकूंगा ताकि थोड़ी देर आप उसको कर सकें और फिर हम लोग उसको मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 हो तो आपको फाइंड करना है एक्स प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है, केवल 4 ऑप्शन है। 140 आएगा या 200 आएगा या 50 आएगा या फिर 110 आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ध्यान से सॉल्व करें, क्योंकि जो आपको पूछा है इस बार वो वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल नहीं है। वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल तब होता है जब यहाँ केवल 1 हो, लेकिन यहाँ 125 है जो 5 का क्यूब हो जाएगा। पर आप इसको ध्यान से सॉल्व करें, आखिर इनमें से आंसर इसका क्या होगा। चलिए, उम्मीद है आपने किया हो। अब मिलकर इसको देख लेते हैं कि जो आपको पूछी गई वैल्यू है वो सिंपली कैसे लिखेंगे। वो लिखेंगे आप x प्लस 3 माइनस 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब और नीचे है x प्लस 3। तो अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि हमें जो वैल्यू मिली है उसको सिंपल यदि आप विदाउट क्यूबिंग लिखेंगे तो वो आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, आपको चाहिए इसमें x प्लस 3 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 3। यही कारण है कि मैंने आपको कहा था जिसमें वैल्यू और रेसिप्रोकल नहीं है, जबकि दो अलग अलग वैल्यू, a का मान ये है और b का मान ये। खैर हमें तो इन दोनों को सॉल्व करना रहता है, फिर वैल्यू पुट होती है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 3, इस तरफ जब आप गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 6x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस यहाँ पर 5 रहेगा। अब आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या रहेगी वो यहाँ देखेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 11 माइनस एक्स। फिर अपनी वैल्यू एज इट इज़ चलेगी 6x, 9 से 5 माइनस हुआ अर्थात 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 6x और ये है केवल x, तो यहाँ बच गया 5x। ये 11 और 4 दोनों प्लस में है अर्थात प्लस का बचेगा 11 और 4 मिलकर 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। जैसे ही आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे समझ जाएंगे आपके x प्लस 3 से x प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। अर्थात जब हम इस सैंपल वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे तो इस जगह हमको क्या मिला, इस जगह हमको मिला है 5। अब जब 5 से क्यूब चाहिए तो क्यूब तो हम कर देंगे, लेकिन फिर वही बात के ध्यान से देखें तो आपको वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो डायरेक्ट आप ऐसे ना करें कि a का क्यूब करके 3a प्लस या माइनस। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं मिले तो आप बिल्कुल सूत्र के हिसाब से चलें कि जब आप a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अभी आपको चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ये चीज़ आपको चाहिए। तो आप a माइनस बी का होल क्यूब तो करेंगे ही, उसमें 3ab जुड़ेगा और a माइनस बी रहेगा। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी आपको यहाँ पर है कितना मिला, 5। इसका होल क्यूब होगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। चलो ये तो काम हो गया। ये 3ab इधर आके प्लस में बनेगा तो कैसे बनेगा 3। अब ab कहाँ से लाऊं, ab यहीं से लाऊंगा, ab
जब इनके बीच में गुणा हो तो ये कट गए तो 5 बचेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ए बी की जगह रहेगा 5। अभी तक 1 हो रहा था तो हम नहीं लिख रहे थे। फिर a माइनस बी तो आपको पता है कितना है 5। अभी आप देखेंगे 125 प्लस 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। अर्थात ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 125 और 75 मिलके आंसर बना आपका 200। इसका उत्तर है 200। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। बहुत ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आपको वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल नहीं दे, वैल्यू और एक अलग वैल्यू आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं आज के होमवर्क वाले क्वेश्चन की। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इन्हीं पर बेस्ड होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, जो अगले वीडियो में सॉल्व भी किया जाएगा। लेकिन जब तक अगला वीडियो नहीं आता तब तक आपको उसे सॉल्व करके उस पर कमेंट करने हैं कि इस आंसर क्या होगा। अलजेब्रा का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो है x² - 12x + 33 = 0 हो तो आपको फाइंड करना है x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 4 का होल स्क्वायर। ये आपको घर पर सॉल्व करना है। जब वीडियो अगला आएगा तो उसमें जैसे आज हमने सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन किया था, वैसे ही अगले वीडियो में हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं इसके ऑप्शन लिख दूं ताकि आप जब घर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा इस पर आप समझ पाएँ। इसके ऑप्शन है आपके लिए 16, 14, 18, 20 या फिर नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, देखते हैं कि आपका उत्तर क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।